ओम का नियम क्या है, इसको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है और मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ ओम का नियम आना ही आना है बोर्ड एग्जाम में। यूपी बोर्ड एग्जाम की बात करें या बिहार की करें, वहाँ फिजिक्स में 10th में ओम का नियम बेहद इंपॉर्टेंट है और ये आता ही है। तो आइए ओम का नियम समझ लेते हैं, शानदार तरीके से समझेंगे। तो सिंपली जब शॉर्टकट में बात करें तो ओम का नियम होता है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यही होता है ओम का नियम, इतना आपको याद रखना है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। बी जो है विभवांतर, वो धारा के समानुपाती होता है। यह है धारा और ये है विभवांतर। विभवांतर जो है धारा के समानुपाती होता है। ये एकदम सिंपल शॉर्टकट तरीके से आपको मैं याद कराया दे रहा हूँ। बाय द वे एग्जाम में आप इसका जो नियम है वो भूल गए या आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिख देंगे तो वहां सही माना जाएगा, क्योंकि कुल मिला के जो है ओम का नियम यही कहता है कि बी जो है और आई के समानुपाती होता है। अब आइए भाषा में कैसे आपको लिखना है वो समझाया दे रहा हूँ किस तरह से। देखिए, यदि तार का ताप समान हो, यदि तार का ताप समान हो, यहाँ पे लिखिए यदि तार का ताप समान हो या नियत हो, समान हो तो तार में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उनमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। उनमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही है, यह तार का ताप समान हो तो तार में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, उनमें प्रवाहित धारा, विभवांतर को बी से लिखते हैं, धारा को आई से लिखते हैं, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। इसे ही हम समानुपाती भी कहते हैं, समानुपाती कहते हैं। समानुपाती का सिंबल आपको पता है, इस तरीके का होता है, ये जो मैंने लिखा है तो ये समानुपाती होता है। यही है तो इसको लिख दीजिए फिर नीचे, अतः बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। उसके बाद में जो प्रोपोर्शनल हटेगा, ये जो है समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा। इन दोनों को नियत करने के लिए एक नियतांक आएगा। नियतांक का अर्थ होता है एक नियत बिंदु, एक नियत मान, ये नियतांक आएगा। तो बी इक्वल टू हो जाएगा आई आर, जहां आर क्या है, आर एक नियतांक है। ये क्या है, एक नियतांक है, ये नियतांक है। और इस नियतांक को प्रतिरोध कहते हैं, आर बराबर लिख देना प्रतिरोध, इसे ही प्रतिरोध कहते हैं, इतना हो गया, इतनी चीजें हो गई, इसे प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध का जो है मात्रक जान लेते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक जो है वो ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसे ओमेगा से डिनोट किया जाता है। इतनी चीजें आप जान लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको समझ, फिर मैं इसको ढंग से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम होता क्या है? तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यही ओम का नियम है। सिंपली विभवांतर जो है धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ये ओम का नियम है। अब इसको भाषा में लिखना है तो सिंपल है, ये तार का ताप समान हो, तार का ताप समान है, ताप जो है बदलना नहीं चाहिए, तार का ताप समान हो तो तार में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बी, उनमें प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। सिंपल है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। यदि तार का ताप समान हो तो तार में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बी इक्वल टू आई आर, आर नियतांक हो गया यहाँ पे। इस आर नियतांक को प्रतिरोध कहते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। इतना है, बस इतना आप लिखाएंगे तो आपको आसानी से 4 नंबर मिल जाएगा। 4 नंबर में आता है मैक्सिमम टाइम, तो 4 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, इसको जानना आपको बेहद जरूरी था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बहुत काम आएगा।